हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने जो फार्मूले वगैरह पढ़ लिए हैं उनको हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो फ्लक्स के लिए जो फार्मूला बताया गया है वो फाई बराबर बी ए या फिर फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं। अगर कुंडली की बात की जा रही है यानी फेरों की संख्या भी दी हुई है तो वहां पर फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। एन क्या है? फेरों की संख्या है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा के लिए, थीटा का मान निकालने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया होगा उसको 90 में से घटा करके लिखेंगे, क्योंकि वो जो कोण है वो तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दिया होता है। क्वेश्चन में जो भी आपको कोण दिया होगा वो तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दिया जाता है, जबकि आप जो थीटा का मान रखते हैं वो तल पर डाले गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। जैसे ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि मान लीजिए कि ये कोई तल है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल से वो इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, थीटा ये देखिए तल से मतलब ये तल इस तरह से सरफेस है, यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये कोण हमेशा आपको दिया होगा, चुंबकीय क्षेत्र और तल के बीच का जो कोण है वो दिया होगा, जबकि आपको क्या निकालना है कि तल पर डाले गए लंब, यानी तल पर आप जो लंब डालते हैं उस लंब और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का जो कोण है वो थीटा एंगल होता है। तो इसलिए जो भी कोण आपको दिया होगा उसको 90 में से घटा करके आप लिखेंगे। इसीलिए जब अगर दिया होगा कि तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, अनुदिश यानी समांतर है, तो उस स्थिति में आप 0 ना लिख करके 90 लिखेंगे, क्योंकि 90 माइनस 0 90 हो जाएगा। अच्छा, जब लंबवत दिया होगा तो लंबवत की स्थिति में तो आप ये फार्मूला सीधे लगा ही देंगे, क्योंकि यहां पर तब 0 रखा जाता है और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और जब कोई कोण दिया होगा कि मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको 90 में से घटा करके तब यहां पर थीटा की वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहां पर जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 10th क्वेश्चन है, 100 फेरों वाली एवं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली को 2 × 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो फेरों की संख्या आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा होगा, फेरों की संख्या n बराबर 100 और यहां पर कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल a बराबर 0.1 मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2 × 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहां पर ये 1.0 दिया है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अब हम चुंबकीय फ्लक्स को निकालेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू NBA। देखिए बच्चों, बुक में आपको कई बार कुछ कंफ्यूजन दी होगी कि फेरों की संख्या पर चुंबकीय फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कुंडली में अगर फेरों की संख्या एक से ज्यादा है तो फेरों की संख्या जो है फ्लक्स को जो है बिल्कुल नो डाउट प्रभावित करती है। ठीक है, तो फेरों की संख्या जब भी ज्यादा होगी चुंबकीय फ्लक्स का मान उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए NBA लिखा जाता है। तो इसमें कतई डाउट मत रखिएगा, अगर फेरों की संख्या दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको फेरों की संख्या से गुणा करना है। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 100, b की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 और a की वैल्यू हो गई 1। देखिए ये 10 की पावर 2 हो गया ना, तो 10 की पावर 2 और ये 100 कट हो गया, क्या बचा 2 वेबर। ठीक है, जबकि आपके जो आंसर है उसमें ये 2 वेबर नहीं आ रहा होगा, 2 × 10⁻⁻2 वेबर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो गलत है, आप 2 वेबर ही लिखेंगे। तो फेरों की संख्या जो है वो चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करती है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस को आप लोगों को हल करना है। देखिए एक तो क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं, जैसे कि आप देखिए 11th क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 फेरों की 50 फेरों वाली 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो और अनुदिश। अनुदिश का मतलब आपको हम बता चुके हैं समांतर होगा, तो उसके हिसाब से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ये कर लेते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों हमने आपको फार्मूला बताया है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारे इससे पहले के वीडियोस को देख लें, जिससे आपको विद्युत वाहक बल निकालना पता चल जाए, कैसे विद्युत वाहक बल निकाला जाता है। उसमें विद्युत वाहक बल निकालने के फार्मूले भी बताए गए हैं, विद्युत वाहक बल क्या होता है वो भी। तो यहां पर अगले क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर है 12, इस 12 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 50 फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकंड में 30 वेबर की कमी होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए यहां पर बच्चों आपको फेरों की संख्या दिया हुआ है, फेरों की संख्या n बराबर 50, समय डेल्टा t बराबर 0.5 सेकेंड है। हाँ 0.5 सेकेंड, और यहां पर फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई इज इक्वल टू 30 वेबर, यानी फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो 30 वेबर का हो रहा है। तो यहां पर आपको विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला बताया गया था, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बच्चों ये माइनस चिन्ह इसकी दिशा को बताने के लिए है, माइनस चिन्ह जो है इसकी दिशा को बताने के लिए है, तो इसलिए आप यहां पर माइनस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको घटा करके डेल्टा फाई की वैल्यू दे दी गई। तो n बराबर क्या हो गया 50 इंटू डेल्टा फाई कितना है 30 है बटे 0.5, डेसिमल है 0 बढ़ गया, 5 से इसको काट दिया 10 गुणा कर दिया 3000 वोल्ट, ये आपका विद्युत वाहक बल निकल है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन लगाना आप इसमें सीख चुके हैं, और इसी तरीके से आप विद्युत फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान और विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, आपको यहाँ पर डेल्टा फाई ना दे करके फाई 1 और फाई 2 अलग अलग दे देगा, उसको घटा करके आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं।
और एक बात और बता दें कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन से इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से एक क्वेश्चन चाहे विद्युत वाहक बल निकालने का या चुंबकीय फ्लक्स निकालने का जरूर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अंसाल से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एग्जांपल के क्वेश्चंस को लगाइए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछिए ताकि हम आपको उसको बता सकें। ठीक है बच्चों, और बढ़िया से तैयारी को करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।